चार्ल्स। कहानी का नाम जंगल के दो सूरमा, शेर और चीता की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के घने जंगलों में एक विशाल राज्य था, सिंह राज्य। इस राज्य का राजा था शेरराज सिंह, एक समझदार और बलशाली शेर जिसे सभी जानवर मानते थे। उसकी दहाड़ से दूर दूर तक सन्नाटा छा जाता था। लेकिन वह केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी था। उसी जंगल में एक दूसरा तेज रफ्तार शिकारी रहता था, चीता नामक चप्पल, जो अपनी गति और चतुराई के लिए मशहूर था। लेकिन चीता हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। उसे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं था। शेरराज उससे बहुत प्रभावित था, लेकिन दोनों के बीच कभी घनिष्ठ संबंध नहीं बने। एक नई समस्या की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक अजीब संकट आ गया। पहाड़ी के उस पार से एक दुष्ट भेड़ियों का झुंड जंगल में आ गया। ये भेड़िए रात को छोटे जानवरों पर हमला करते, उनकी बस्तियों को नष्ट कर देते और डर का माहौल बना देते। शेरराज ने अपनी सेना को भेजा, लेकिन भेड़िए छिपकर वार करते थे। शेर की ताकत काम नहीं आई, क्योंकि शेर के सैनिक दिन में काम करते और भेड़िए रात के अंधेरे में वार करते। शेरराज परेशान हो गया। चीता की एंट्री। उसी समय चीता जंगल की सीमा पर आया और भेड़ियों की एक चाल को पहचान गया। उसने देखा कि भेड़िए जंगल के नियमों को तोड़कर आतंक फैला रहे हैं। वह सीधा शेरराज के दरबार में गया और कहा, राजा जी, भेड़ियों को सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी से हराया जा सकता है। मुझे एक मौका दीजिए। शेरराज ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन फिर उसे जंगल का विशेष गुप्तचर बना दिया। और चीता की योजना। चीता ने अपने तरीके से काम शुरू किया। उसने जंगल के कई इलाकों में घूमकर भेड़ियों की चालें पहचानी। उसने पाया कि भेड़ियों का नेता काला भेड़िया सबसे चालाक था। वह रात को झाड़ियों में छिपकर अपने सिपाहियों को आदेश देता था। चीता ने योजना बनाई। 1. उसने शेरराज से कहा कि एक रात के लिए जंगल का एक हिस्सा खाली कर दिया जाए। 2. चीता ने वहां छोटे जानवरों की नकली बस्तियां बनाई। 3. उसने पेड़ों पर अपने तेज पंजों से फंदे तैयार किए। 4. फिर वह खुद एक झाड़ी में छिप गया। रात को भेड़िए आए और जैसे ही उन्होंने नकली बस्ती पर हमला किया, फंदे में फंस गए। उसी समय शेरराज की सेना वहां पहुंच गई और चारों ओर से घेर लिया। काला भेड़िया भागने लगा, लेकिन चीता बिजली की गति से दौड़कर उसके सामने कूद पड़ा। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन चीता ने अपनी रफ्तार और दिमाग से उसे मात दे दी। जंगल में शांति लौट आई। भेड़ियों को भगाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर बहुत खुश हुए। शेरराज ने एक बड़ा सभा आयोजित की और घोषणा की, आज के बाद चीता केवल हमारा गुप्तचर नहीं, बल्कि मेरा मित्र और जंगल का रक्षक भी है। चीता मुस्कुराया। पहली बार इतने सारे जानवरों के सामने गर्व से खड़ा था। टुडे दोस्ती की गहराई। अब शेरराज और चीता साथ बैठते, योजना बनाते और जंगल की रक्षा करते। शेर की ताकत और चीते की चालाकी मिलकर एक ऐसी जोड़ी बन गई जो हर संकट से जंगल को बचा सकती थी। एक बार शेरराज ने चीते से पूछा, तुम इतने समय तक अकेले क्यों रहे? चीते ने कहा, मुझे लगता था कि अकेले रहना ही ताकत है, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची ताकत दोस्ती में है। नया युग। समय के साथ जंगल और भी विकसित हुआ। जानवरों ने मिलकर नियम बनाए, किसी पर अन्याय न हो, कोई भूखा न सोए और हर जानवर को सम्मान मिले। ये शेर और चीते की साझा सोच का नतीजा था।